हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज हम दोनों फिर से आ गए एक साथ गुदौलिया। और बहुत ज़्यादा भीड़ है। पहले प्लानिंग तो था कि हाँ ब्लॉग कर लेंगे, बट लग नहीं रहा कि हो पाएगा। पर अभी आगे जाएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, छोटी मोटी शॉपिंग करेंगे। और जो ये सारी शॉपिंग है इसका ब्लॉग ये लास्ट में घर पे जाके दिखाएंगे, क्योंकि रास्ते में नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा आपको भी, अगर आप पहले बनारस नहीं आए तो आपको बनारस की मार्केट का एक आइडिया लग जाएगा। तो टोटल शॉपिंग जो है वो आपको इसके बाद दिखेगी। रास्ते में अब कोई ब्लॉगिंग नहीं होने वाली है। बाय बाय बाय। मेरा ब्लॉग मार्केट में शूट करने का कोई भी प्लान था नहीं, लेकिन यहाँ पे विश्वनाथ गली में मूंगा चाट भंडार के जस्ट नेक्स्ट इन भैया की जो शॉप मिली है, यहाँ पर मुझे जो ड्रेसेस हैं वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। इधर जो है ये सेट लगे हुए हैं और इधर जो है ये फ्रॉक्स हैं 700 की हमने ली हैं और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। दो जो हमने लिए वो मैं दिखा देती हूँ। भैया एक बार दिखा दीजिए खोल के जो लिए। एक दिखा दीजिए। हाँ कोई नहीं, बाकी हम घर पे तो दिखाएंगे ही खोल के। तो ये एक लिए मैंने अपने लिए, और इसका जो कॉटन है, जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये व्लॉग जब भी फरवरी मार्च में आपके पास आएगा, अगर आप इधर आ रहे हैं मूंगा चाट भंडार के पास, तो इन भैया से शॉपिंग ज़रूर करिएगा। इनको हम बोले कि व्लॉग करेंगे, तो भैया बोले आप व्लॉग कब करेंगी, अभी करिए। तो स्पेशली आपके लिए हो रहा है। और 100 रुपये इसलिए मेरे कम हुए हैं व्लॉग के चक्कर में। ये ब्लू बोर्ड रहा मूंगा चाट भंडार का। और ये रे भैया, आपका नाम क्या है? विवेक भैया की दुकान पे आप जरूर आ जाइएगा। अभी हम अपनी भाभी वगैरह को भेज देंगे। ये है सामान का पूरा भरमार। लोग कुछ खरीदने आए नहीं थे और अब इतना खरीदने कि एक नया बैग खरीदना पड़ा है इसे खरीदने के लिए। बार बार प्लानिंग तो ये कर रही हूँ मैं कि यहाँ पर व्लॉग नहीं करूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा मिल जा रहा है जो दिखाने लायक है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि ये मिस हो जाए उससे पहले। तो अगर आप बनारस आ रहे हो और घाट पे आपको कोई ऐसा टीका लगा रहा है, इसका मतलब है आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे। और यहाँ पर सबसे पहले जो नोटिस करने वाली चीज़ है कि सारी जो गलियाँ हैं वो इतनी चौड़ी करा दी गई हैं साफ़ करके। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब यहाँ पूरा ऊपर जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही है वहाँ तक गंगा नदी का पानी भरा, और अब नदी का पानी काफ़ी नीचे है। तो सामने देखिए कितना सुंदर व्यू है। तो सारे लोग आके सीढ़ियों में बैठने लगे हैं, क्योंकि अब गंगा आरती का टाइम हो रहा है। यहाँ पर अस्सी घाट की तरह जो पहले मैंने व्लॉगिंग की थी, सीढ़ियों के आगे नींबू चाय पीते, सीढ़ियों के आगे जो है वो जगह नहीं है बैठने की बिल्कुल भी, और सिर्फ नदी है। तो अगर आपको सामने से आरती देखनी है तो आपको बोटिंग करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बिजी है, बट जो नींबू चाय है वो यहाँ पर भी मिल रही है। तो हमने गोलगप्पे तो खा लिए और अच्छे थे ना गोलगप्पे। लेमन बोल दिया वहाँ पे नहीं, बहुत केओस है, बहुत ज़्यादा। तो मैं ये कहती कि हमने गोलगप्पे बहुत दिन बाद वैसे खाए जैसे हम स्कूल टाइम में खाते थे। आज का हमारा नाश्ता हुआ टिक्की का, उसके बाद गोलगप्पों का। अब हम पी रहे हैं लेमन टी। जूस पीने का प्लान है, बट देखते हैं कि ठंड कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, केओस से निकलते हैं, और अब शायद मैं आपको सीधा घर पे मिलूंगी। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, लेकिन कहीं ना कुछ आते ही जा रहे हैं। कुछ ना कुछ और मिलेगा। चलो अब चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं बाद में। बाय। हम लोग सोचे थे व्लॉग बनाएंगे, देख लीजिए। छोड़ दो। डुगू क्या है, दिखाओ तो। ये क्या है? ट्रक है। अब बुआ को थैंक यू बोले हो। अरे बाप रे। और नव्या, बुआ को थैंक यू बोली हो। अरे बाप। हेलो एवरीवन, एंड अब मैं आपसे मिल रही हूँ शॉपिंग के दूसरे दिन, क्योंकि कल आने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया था, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। इतनी सारी शॉपिंग देख के बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्हें काम डाउन करते करते हमारी एनर्जी चली गई। तो आज मैं आपको जो कल मैंने छोटी मोटी शॉपिंग की है वो दिखा रही हूँ। अच्छा, शॉपिंग दिखाने से पहले मैं बता दूँ, बनारस में 2 विश्वनाथ मंदिर हैं। एक पुराना विश्वनाथ मंदिर जिसके दर्शन के लिए सब आते हैं स्पेशली, और दूसरा है नया विश्वनाथ मंदिर जो कि BHU यूनिवर्सिटी के अंदर है। उधर आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी और ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी वाइब है सारी नए विश्वनाथ मंदिर की तरफ।
पुराने विश्वनाथ मंदिर की तरह सारा होलसेल मार्केट, स्ट्रीट मार्केट, बड़े बड़े शोरूम्स, बनारसी साड़ियाँ, वेडिंग से रिलेटेड हर चीज़ आपको मिल जाएगा। तो मैं पुराने विश्वनाथ मंदिर की तरफ गई थी, गोदौलिया एरिया में। तो ये एक फ्रॉक ली है 700 की, पूरा प्रिंटेड है और इसका जो कॉटन है वो बहुत बहुत सॉफ्ट है। आई थिंक ये टोटल 500 ग्राम्स की भी नहीं है ड्रेस, और इसे आप स्नीकर्स के साथ पहन सकते हैं, इंडियन वेयर में कंबाइन कर सकते हैं लेगिन वगैरह के साथ। इसी से मिलती जुलती एक जो है वो मैंने ली है, क्योंकि मेरे पास न्यूजीलैंड में बहुत सारे इंडियन वेयर नहीं रह पाते हैं। तो ये भी सेम ही पैटर्न है और ये है ये भी 700 का है, बस इसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है और वो वाइट है, ये बेज कलर में है। अगर आप यही ड्रेस किसी शोरूम वगैरह में लेने जाएंगे तो आपको करीब 1500 to 1800 के बीच में ये ड्रेस मिलेगी। इसके बाद ये 3 सूट्स हैं जो मैंने लिए हैं गिफ्ट देने के लिए। ये भी 700 ईच ही हैं और इनका जो मटेरियल है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आजकल पैंट वाला जो पैटर्न आ रहा है वो है और इसकी एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी है। स्ट्रीट मार्केट में अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, स्पेशली बनारस में, तो आपको सिर्फ धागे का ध्यान रखना पड़ता है कि धागा निकला हो, अदरवाइज अगर आपको मटेरियल अच्छा मिल रहा है तो आप ईजिली पिकअप कर सकते हैं। ये पूरा सिंपल सीधा वाला जो सूट होता है वही है, पर इसका जो कलर है वो काफ़ी समरी है और थोड़ा सा शिमर है, तो आप हल्के फुल्के डे आउट के लिए या किसी स्पेशल गैदरिंग के लिए इसे डेफिनेटली पहन सकते हैं। सेम शॉप से मैंने ये दूसरा जो पीस है वो उठाया था और ये भी 700 का है एंड ये ग्रीन पैटर्न में है। इसके साथ दुपट्टा नहीं है, सिर्फ इसका पजामा है, पलाजो तो नहीं है, आई थिंक पैंट स्टाइल है। और इसका जो नीचे है पैरों की तरफ वहाँ पे नेट लगा हुआ है, थोड़ा सा ऐसे दिखा देती हूँ, नेट लगा हुआ है। और ये थर्ड जो है ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसका जो कॉटन है इतना ज़्यादा सॉफ्ट है और मुझे पता है कि जहाँ जिस रेगुलर शोरूम से मैं लेती हूँ वहाँ पे इस तरीके के मटेरियल मिलते हैं। वहाँ मैं इस बार नहीं गई हूँ उस शोरूम में, क्योंकि हमेशा ही वहीं जाते रहते हैं तो कुछ नया ट्राई करने का मन था। तो ये अब तक का मेरा फेवरेट सूट है और ये भी 700 का ही था। ये सेम पीस मुझे दूसरी शॉप पे 900 समथिंग का दे रहे थे, तो अराउंड 1000, बट मुझे 700 का पहले ही मिल गया था। तो ये सिंपल सा कुर्ता है, आप डेली वेयर में भी पहन सकते हैं, कहीं आने जाने के लिए भी पहन सकते हैं। और इसके साथ पजामा कुर्ता है और कॉटन का दुपट्टा, और इसके दुपट्टे का मटेरियल भी बहुत बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली मैंने खरीदा नहीं है, लेकिन ये मैंने मार्केट में देखा था। ये भाभी का सूट है और भाभी ने जो मंगाया था वो मंगाया था ऑनलाइन, और ये लखनवी जो चिकनकारी होती है वो है, बट लखनवी चिकनकारी अगर आप चिकनकारी शॉप से लेने जाएंगे तो आपको बहुत ही ट्रांसपेरेंट जो कपड़ा है उसमें मिलता है, लेकिन ये ऐसा कपड़ा नहीं है। ये बहुत ही अंदर से अच्छा कॉटन है और ऊपर से जो धागा है वो बहुत अच्छा धागा लगा हुआ है। 800 समथिंग पीस था और कलर सेम ही अवेलेबल था, कोई कलर ऑप्शंस नहीं थे। ये आई थिंक अब तक का जो बेस्ट जो लग्जरी चिकनकारी वर्जन होता है वो मैंने देखा है और मुझे बहुत पसंद आया। नेगोशिएशन आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बहुत सारे जो शॉपकीपर्स हैं वो नेगोशिएशंस के लिए आजकल ओपन नहीं है, बट आप अपना टैलेंट दिखाइए और नेगोशिएट कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए। ये वार्म जो सॉफ्ट फर वाले जो पजामा होते हैं वो लाई हूँ मैं, 150 अ पीस। ये इसका दूसरा पजामा है 150 अ पीस। सेम मटेरियल में मैंने एक नाइट सूट का सेट लिया है। मैं ऐसी चीज़ें नहीं पहनती हूँ, बट आई डोंट नो मैंने क्यों पैसे खर्च किए, बट इसका मटेरियल बहुत अच्छा था और ये मुझे 500 में सेट मिला है। ये इसका पजामा है। इनमें अच्छी बात ये है कि नीचे से ग्रिप है, तो ग्रिप वाले पजामे हमेशा ज़्यादा वार्म रहते हैं। और सेम सेट में जो है इसका ऊपर स्वेटशर्ट है। 500 रुपीज़ नॉट बैड। अगर मैं न्यूजीलैंड में यही चीज़ लेने जाऊँगी तो मुझे कम से कम भी $60-70 खर्चने पड़ेंगे इस पर, तो 500 रुपीज़ नॉट बैड एट ऑल। जो सूट ऑप्शन है, नाइट सूट ऑप्शन है, इससे कम में भी अवेलेबल थे, बट उनका मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं अच्छा था। मेरी फ्रेंड ने ये एक पजामा लिया था काइंड ऑफ, ये मिला था 250। आगे से थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है कॉटन की और पीछे से इलास्टिक है। जब आप कभी लेगिंग्स वगैरह से उब जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट कुछ देने के लिए इजी है। 250 रुपीज़ का। इसके बाद मैंने कुछ इयररिंग्स लिए थे, तो 2 इयररिंग मैंने लिए हैं ये ऑफिस के लिए 50 रुपीज़ ईच। मेरे को 2 ही पीसेस चाहिए थे तो मैंने नेगोशिएट नहीं किया। 50 रुपीज़ लाइक $1 फॉर मी। और अगर मैं यही चीज़ न्यूजीलैंड में लेने जाऊँगी तो मुझे $7 आफ्टर सेल मिलेगा, और अगर मैं रेगुलर प्राइस में लेने जा रही हूँ तो मुझे करीब $20 के आसपास मिलेगा। और इसके अलावा 2 इंडियन इयररिंग्स लिए हैं मैंने। आई डोंट नो कितने टाइम बाद मैंने कुछ इंडियन ज्वेलरी में ख़रीदा है। तो ये एक मल्टी कलर झुमका है, 100 रुपीज़
का है, और ये दूसरा है, ये भी 100 रुपीज़ का ही है। ऊपर सर्कुलर शेप नहीं है तो थोड़ा सा डिफरेंट शेप था, मुझे अच्छा लगा। ये जैकेट मैंने ली थी, अंदर से पूरा फर है। ये मैंने नव्या के लिए ली है। ये मुझे 500 की पड़ी। ये बेस्ट प्राइस नहीं है, आप नेगोशिएट डेफिनेटली कर सकते हैं। ये 450 में जैकेट जो है भतीजे के लिए ली है। बाहर से जो है वो रेन कोट मटेरियल है और अंदर से वुलन मटेरियल है थोड़ा सा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, शोरूम टाइप क्वालिटी है। एंड सेम मैंने जयपुर में हमारे यहाँ जो विशाल का भांजा है अभिजोत, ये मैंने अभिजोत के लिए लिए हैं 2 जैकेट। सेम ही मटेरियल है जो मैंने अभी दिखाया। एक है ये, और ये भी प्यूमा में ही है, ऑफ कोर्स ओरिजिनल नहीं है, और इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। इसके बाद ये अभी मेरी रीसेंट परचेज नहीं है, लेकिन अपने सामान को ढूंढते हुए मुझे पता लगा कि मम्मी ने गलती से लास्ट ईयर जो मैंने मम्मी को गिफ्ट किए थे, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट टाइम जब मैं इंडिया आई थी, तब मैंने जो मम्मी को गिफ्ट किए थे सूट, वो मम्मी ने गलती से मेरे सामान में डाल के रख दिए थे, और अब मैंने निकाला है। तो ये सूट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने शोरूम से लिए थे, दुर्गा कुंड साइड अगर आप जाते हैं बनारस में, वहाँ पे वंदना फैशन करके एक शोरूम है जो मेरा इजी टू गो काइंड ऑफ शोरूम है। इसका प्राइस टैग भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये 885 का जो है ये सूट पीस दिया था मैंने मम्मी को। कॉटन मिक्स सूट पीस है। ये स्लीव का पैटर्न है यहाँ पर। ये जो है ये फ्रंट है, इसका बॉर्डर बहुत प्यारा है। ये कैमरे में बहुत सिंपल लग रहा है जब मैं देख रही हूँ सामने से, लेकिन इसका जो बॉर्डर है वो बहुत प्यारा और हल्की हल्की सी शिमर है। और इसका ये है पजामा। इसके साथ इसका जो दुपट्टा है, इसमें ऐसे लेसेस आई है, आप स्टोल की तरह यूज कर पाए वैसा दुपट्टा है। ऑफ कोर्स शोरूम्स में आप ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकते। अगर यही चीज आप वो दौलिया साइड में जाके लेंगे जो कि होलसेल मार्केट है बनारस का, तो वहां पे आपको नेगोशिएशन का चांस भी है। प्लस आपको चीजें जो मैंने 800 में ली है शायद आपको 500-600 में भी मिल जाए। ये एक और सूट पीस मैं लेकर आई थी मम्मी के लिए। ऊपर सिंपल बनारसी प्रिंट है जो आपको मिलता है, और नीचे इसका ऐसा बॉर्डर है, और इसका मटीरियल काफी डिसेंट है। मतलब ये भी नहीं कि हद से ज्यादा एक्सीलेंट, बट बहुत डिसेंट है। और इसके साथ ये इसका पजामा है। दुपट्टा आई डोंट नो मम्मी ने कहाँ रख दिया। इसके साथ आपको अस्तर ऑफ कोर्स लगवाना पड़ेगा, आप बिना अस्तर के से नहीं सिलवा सकते। ये पीस मैंने लिया था 2200 का वरना शोरूम से, और सेम पीस का जो कोरल ग्रीन या कोरल ब्लू जो कलर है वो मैं विशाल की मम्मी के लिए भी लेके गई थी। आई डोंट नो उन्होंने भी सिलवाया कि नहीं, कि मैंने किसी को भी पहनते हुए नहीं देखा। ओ सॉरी 2 चीज़ें रही। एक ये मैंने वुलन कैप ली थी जो अंदर से पूरी अच्छी तरीके से फर लगा हुआ है 100 रुपीज़ की। एक ये वुलन सॉक्स है, इसमें भी अंदर पूरा फर लगा हुआ है। ये 100 रुपीज़ के 3 थे, मेरे फ्रेंड ने लिए तो मैंने उसमें से एक जो है वो अपने लिए निकाल लिया था। और सब कैरी करने के लिए मैंने ये एक बैग लिया था। ये बैग 200 रुपीज़ का मुझे मिला, और काफ़ी अच्छा बैग है। जब ये पूरा फुल आप सामान रखते हैं इसमें तो काफ़ी डिसेंट लगता है। ऊपर से वाटरप्रूफ कोटिंग है। बुदौलिया के अलावा भी अगर आप आगे जाएंगे तो आपको एक नेपाली मार्केट मिलती है, वहाँ पर वुलन मटेरियल बहुत डिसेंट मिलते हैं, स्पेशली स्टोर्स। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं वहाँ पर नहीं गई। कभी नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो नेक्स्ट टाइम कोई भी और शॉपिंग करूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये थी मेरी छोटी मोटी बनारस की शॉपिंग, एंड होपफुली कि आपको आज की ये जो वीडियो है वो पसंद आए, आपको बनारस के मार्केट का एक आइडिया मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।